जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट आधुनिक भारत के इतिहास को। अभी तक आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम लोग रिविज़न करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से नहीं छूटेंगे। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई। तो ये पांडिचेरी में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था। तो ये था पीटर मुंडी, ये ब्रिटेन का था। ठीक है, शाहजहां के दरबार में ये आया था पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत पर अपना पहला किला बनाया था। तो कहाँ? कोचिन में ये बनाया था। कोचिन में पुर्तगालियों के द्वारा पहला किला बनाया गया था। ये भी आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो कहाँ था? तो ये आगरा का था। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब आगरा का निवासी था। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी हुगली। हुगली पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। और हुगली कहाँ पर है? तो ये है बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीघाट में स्वागत किया था। तो ये था जमोरिन। जमोरिन वास्को डी गामा का कालीघाट में स्वागत किया था। कालीघाट का अभी नया नाम क्या है? तो कोझीकोड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो ये था पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। तो चिनसुरा में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो शाह आलम द्वितीय था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, भारत में जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो फ्रांस में लुई 14वां का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये था अकबर। अकबर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1839 में हुई थी। आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम है। तो पंजाब का विलय। ठीक है, पंजाब का विलय ये पहले होगा, सिक्किम का विलय, फिर वर्मा का विलय, झांसी का विलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। तो फ्रेंड्स, ये पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी। तो लाहौर में की थी, लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खान था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो लहना सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। तो कब समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये मंगलौर की संधि के तहत मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
1767 से 69 में विजय हुआ था, तो हैदर अली विजय हुआ था, ठीक है। द्वितीय में मारा गया था, लेकिन प्रथम में इसका विजय हुआ था। द्वितीय कब हुआ था, तो 1780 से 84 तक हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पोलीपुर में हराया था, पोलीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो ये था पीई रॉबर्ट्स था, पीई रॉबर्ट्स। इसने इस विचार का खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। इसका कार्यकाल था 1790 से 92, ठीक है। ये युद्ध था 1790 से 92, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है, तो ये रणजीत सिंह का है। ये बहुत बार पूछा गया है। महारणजीत सिंह का कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा था, तो दलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा था। सिख राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह, ठीक है। ये संधि आपको महत्वपूर्ण है, मैच करने के लिए एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये इलाहाबाद की संधि आप सभी को पता ही है 1765 में, और मंगलोर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में, और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। आंग्ल मराठा संघर्ष से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था, तो ये अजीमुल्ला खान गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये मैच करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, ठीक है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 था, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था मैच करने के लिए। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध तो 1878 से 80 ईस्वी। 2 बार वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, कंप्लीट आपको याद हो जाएंगे। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था, तो नाना साहब नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, तो फ्रेंड्स ये प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से परास्त हो गया था, ठीक है। इसके मीर जाफर सेनापति ने धोखा दिया था, इस वजह से ये पराजित हो गया था। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर इंग्लो अफगान संबंधों का आधार क्या था, तो ये रूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, तो ये था लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये टिप्पणी था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैकाले का, ठीक है। वह स्थान जहां प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, तो ये था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का राजगद्दी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर किए थे। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है, तो सतारा सबसे पहले, उसके बाद बाघाट, उदयपुर और झांसी। ये आपको क्रम सजाने के लिए देता है, तो सबसे पहले सतारा का, फिर बाघाट का, और उदयपुर, फिर झांसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था, तो मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ तो 1877 में अवध का एकीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को नहीं स्वीकार किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया तो 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में गद्दी से उतार दिया था। इसके विरोध में आप सभी को पता ही 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने अवध से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया तो 1856 में किया था। रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम जुड़ा है रिंग फेंस की नीति से। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार से भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था तो सन 1890 में पारित किया गया था, 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये प्रावधान किए गए थे। उस समय से सिविल सेवा का एग्ज़ाम भारत में ही होना तय हुआ था। ठीक है, ये सुमेलित करने के लिए यूपीपीसीएस में पूछा गया था प्रश्न। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में, इंडियन पीनियल कोड 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में और पुलिस एक्ट 1861 में हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था तो ये दरोगा को, ठीक है, दरोगा को शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कब कहा जाता था तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1750 के लगभग, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार उपयोग भारतवर्ष में किया गया था तो विलियम हर्शेल के समय। ठीक है, लॉर्ड मैकाले का संबंध है तो कानूनों के संग्रह से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था तो ईस्ट ट्रेसी आयोग के द्वारा किया गया था। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण ईस्ट ट्रेसी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी तो सोना, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम ये महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी तो M.R. जयकर ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी तो रूस जापान युद्ध था। ठीक है, ये 1904 से 5 के बीच हुआ था। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था तो भारत में राजनीतिक विविधता ये उत्तरदायी कारण नहीं था। इंडियन सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1857 की क्रांति से पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं तो 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे तो ये थे कुंवर सिंह। घटनाओं का सही कालानुक्रम ये सच जाना है तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा दांडी यात्रा, ये पूछा गया था। उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा और पूना समझौता लास्ट में। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इससे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था तो फ्रेंड्स वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ये था उस भारत का गवर्नर जनरल और बाद में इसे वायसराय बनाया गया था, तब से ये भारत का प्रथम वायसराय कहलाने लगा।
1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं? तो ये बैरकपुर से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था? तो टाटिया टोपी था। ठीक है, इनका ये पांडुरंग नाम था। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली? तो ये वाराणसी था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? तो 1858 की साम्राज्य की घोषणा के तहत। ठीक है, 1858 की साम्राज्य की घोषणा के तहत ही गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में कितना अनुपात था? तो 1.5 अनुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किससे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। सबसे पहले दिल्ली को पुनः अधिकृत किया, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मांझी राम दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को पर लिखने वाला प्रथम भारतीय थे सैयद अहमद खान थे। ठीक है, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, कलकत्ता मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1857 में। ठीक है, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? तो यह कथन किसका था? तो जेम्स आउट्रम, ये ब्रिटिश लेखक था। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स आउट्रम के अनुसार हिंदी मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था 1857 का क्रांति। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन है एस एस सेन का ये कथन है। जनजातीय विद्रोह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह कब हुआ था? ये मैचिंग करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डेट आपको रिवीजन कर लेना है 1770 से 71 तक। ठीक है, बार बार रिवीजन करते रहिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है याद करने का। कुकी आंदोलन 1826 से 49, कोल विद्रोह 1831 से 39, संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल विद्रोह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। मोपला विद्रोह 1921 में, ये मालाबार में केरल में। ठीक है, तट का नाम पूछा था, मालाबार तट पे केरल में। सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल था? तो ये बंगाल था। मुंडा बगावत का नेता था? तो ये बिरसा मुंडा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र? तो ये रांची था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था? तो छोटा नागपुर का विद्रोह। बेलू थम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो केरल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह भड़का था? तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह। ठीक है, आगे देखते हैं, ये मैच करने के लिए एग्जाम में पूछे गए थे। तो पाबना 1873 से 85 और एका 1922, संथाल 1855 से 56, ताना भगत 1914। ठीक है, प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये नारायण मेघजी लोखंडे को दिया जाता है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक ओह का अर्थ क्या है? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन है। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 से 80 में हुआ था। पाबना किसान आंदोलन विद्रोह हुआ था 1873 से 76। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। ठीक है। जयंतिया विद्रोह ये 1860 से 63 के बीच हुआ था। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था? तो NG रंगा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था मालवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ये कोल्हापुर था गडकरी विद्रोह का केंद्र। 1824 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था ये तारकेश्वर आंदोलन। मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध कब हुआ था? तो 1824। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 1866 में आरंभ हुआ था। 1821 का मोपला विद्रोह हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी? तो 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन। देखिए ये मैच करने के लिए डेट पूछा गया था। तो तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में। पाबना किसान विद्रोह 1879 से 80 के बीच में। और बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ये मोस्ट है, इससे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 2-3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है, तो रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? तो ये थे हेनरी लुई विवियन डे रेजियो। 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। तो वाइकम सत्याग्रह चलाया गया था त्रावणकोर में। कब चलाया गया था? तो ये 1924 में। ठीक है। भारत धर्म महामंडल कहाँ पर है? तो ये है हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में है। ठीक है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ ये हुआ था? तो ये कलकत्ता में। और राधा स्वामी सत्संग आगरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये ज्योतिबा फुले थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे यतीन्द्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष थे। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष। ठीक है। 2 नाम में घोष लगा है, यतीन्द्रनाथ ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले संबंधित है? तो ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुधी आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने सुधी आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी एग्जाम है उसमें इनके बारे में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन था? तो MG रानाडे थे। ठीक है। MG रानाडे के द्वारा प्रार्थना समाज का संचालन महाराष्ट्र में किया गया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई? तो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1872 में ये सिविल मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों की आयु 14 वर्ष। ठीक है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था? तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी? तो यह 14 एवं 18, लड़कियों की 14 एवं लड़कों की 18 वर्ष। ठीक है।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के संबंध में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया तो ये राधाकांत देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है तो बाल गंगाधर तिलक का है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये है कथन बाल गंगाधर तिलक का। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई थी तो 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस के विकास ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे तो कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। 1784 में हुआ था। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया गया था तो अरस्काइन पेरी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो ये थे मैकाले थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। ठीक है। 1784 में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। सेटलर आयोग संबंधित था तो ये फ्रेंड्स शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ का संस्थापक थे तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था तो कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था तो ये लंदन का। ठीक है। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय प्रतिमान के रूप में लिया गया था तो लंदन के विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था तो वीजी तिलक संबंधित थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी, कहाँ से? तो कलकत्ता से स्थापित हुई थी। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड। ठीक है। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी तो वेलेजली के समय लागू की गई थी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी यानी कि निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो ये थे मैकाले। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था कौन कौन सी थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में पठन किया था। ईस्ट इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। ठीक है। किस लिए की गई थी? तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे तो सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था तो फिरोज शाह मेहता था। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड
इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? तो ये राजा शिव प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न मिलान करने के लिए दिया गया था कि कौन से संगठन कब स्थापित हुआ था? तो अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927 में, ठीक है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये 1925 में, और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में, ठीक है। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो ये बहुत बार पूछा गया है। ये बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया? ये लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी और कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात कही थी कि छुट्टियों का मनोरंजन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। कहने का मतलब है कि आप छुट्टी के लिए वहाँ पे छुट्टी का मनोरंजन मनाने के लिए जाते हैं अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किसने किया था? तो लॉर्ड डफरिन का कथन है कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और इन्होंने 1917 में, फ्रेंड्स 1917 डेट भी पूछा जाता है, 17 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो ये मुंबई में यानी कि बम्बई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, लॉर्ड डफरिन के द्वारा मजाक उड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, ठीक है। एओ ह्यूम थे महासचिव, और इन्हें संस्थापक भी माना जाता है। और वहीं अध्यक्ष पूछेगा तो आपको ये बेउमेश चंद्र बनर्जी ध्यान रखना है, ये प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द अभिव्यक्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। तो ये कराची अधिवेशन अध्यक्षता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग हुई थी। ये बीपीएससी में अभी 69 में पूछा गया प्रश्न है कि किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम हुई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 में। और गांधी जी इसी अधिवेशन में बोले थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी। तो ये कर्जन की घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो एस.सी. बोस ने की थी। एस.सी. बोस ने यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था तो अध्यक्ष के रूप में नामित किया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नामित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे ये जॉर्ज यूलो थे। ये चौथे अध्यक्ष थे और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था तो ये बेलगांव का अधिवेशन है। ये महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो जेबी कृपलानी ने की थी। जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी मेरठ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे तो ये 2 बार चुने गए थे 1909 में और 1918 में 9 वर्षों के अंतराल पर 9 और फिर 9 वर्ष के अंतराल पर यानी कि 2 बार मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे ये मैचिंग करने के लिए प्रश्न दिया गया है कि कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने कहाँ पर की थी तो डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी चरण कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी तो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया तो वीजी तिलक के द्वारा किया गया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी तो 1905 में की थी। 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था तो ये तिलक ने दिया था। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय शीर्ष गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार S.W. नेविन्सन जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की तो विनायक दामोदर सावरकर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था तो ये था कर्जन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। स्वदेशी के समर्थक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी स्वदेशी के समर्थक थे।
1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन देने पर बल दिया था। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था, चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन महात्मा गांधी का है, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था, तो पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण, ये घटना घटी थी। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, तो ये भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो ये खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। यही ऑप्शन में देकर पूछा जाता है कि कौन संबंधित नहीं था, तो खुदीराम बोस थे नहीं संबंधित। ये पार्टी और इसके डेट पूछे जाते हैं मैच करने के लिए। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। बर्लिन एवं इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना 1916 में, ठीक है। कमेटी बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था 1929 में। चट्टगांव शस्त्रागार छाप 1930 में हुआ था, ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, तो ये अंबिका चक्रवर्ती प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीरों से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है, ये कथन है भगत सिंह का। भगत सिंह का कथन है कि किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है, ये भगत सिंह का कथन है। क्योंकि किसान जमींदार और पूंजीवादियों से भी शोषित थे, ठीक है। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया, कानपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो ये कल्पना दत्त थी, कल्पना दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, कौन था, तो जगत नारायण मुल्ला था। काकोरी षड्यंत्र कांड का एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, तो चंद्रशेखर आजाद ये पुलिस गिरफ्तारी से बच निकले थे और इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में ही इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो 1924 में कानपुर में हुआ था। भारतीय अशांति का जनक कौन है, जनक कहा गया है, तो वीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके विरोध में इन्होंने उस पर मानहानि का केस भी दर्ज कराए थे ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारागार जिस पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो ये था गोरखपुर। युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, तो ये उधम सिंह और मदन लाल ढींगरा ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो ये बीना दास थी, ठीक है। बीना दास का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है।
लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक किसे माना था? तो मैजनी को माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन है भगत सिंह का। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह ने ये बात कही थी कि क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था तो वीजी तिलक ने लगाया था। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली, MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ये निजी अर्धसैनिक संगठन था। ठीक है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था तो राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला बनाया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो ये कराची में वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो ये आगा खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था तो ये था 1929 का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था तो खली कुज्मा के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था तो 1911 में बनाया गया था। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो ये था 1912 में एकीकरण संपन्न हुआ। लखनऊ समझौता, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये कथन बहुत बार पूछा गया है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था तो बाल गंगाधर तिलक ने, और इसमें देखिए अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में एक ही समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन आयोजित किए गए थे। होम रूल आंदोलन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुई थी। ठीक है, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये स्टेटमेंट है। ठीक है, आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे तो होम रूल आंदोलन से नहीं थे संबंधित। ऑप्शन के अनुसार यही सही था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था तो होम रूल आंदोलन के समय इन्हें लोकमान्य
कहा जाने लगा था। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया तो कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उधर उग्रवादियों में मतभेद के कारण ये अस्तित्व में आया, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना ये मुख्य ध्येय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ये भारत में लोकप्रिय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं तो लोकमान्य तिलक जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा जाता है तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन का ऊपर हम बता चुके हैं। गांधी युग का प्रारंभिक दक्षिण अफ्रीका से रौलेट सत्याग्रह तक के पूछे गए प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी तो ये बारडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था तो 1919 में लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था तो ये गोपीनाथ साहा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता की वर्दी खादी को। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में इन्होंने भाग लिए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो ये महात्मा गांधी ने गढ़ा था। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी का दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था तो वाराणसी में दिया था, वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें सलाह दी थी राजनीति में प्रवेश करने से पहले आप 1 साल क्या हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया था तो पटना में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रानाडे थे राजनीतिक गुरु, एम.जी. रानाडे। ठीक है, एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी तो 1909 में लिखी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था तो यह अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था तो ये राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण ने इनका साथ दिया था चंपारण संघर्ष में। ठीक है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने 1924 आपको डेट याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं, अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था तो एन.जी. रंगा ने किया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था तो ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा थे युगल सिद्धांत। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया तो सर शंकर नायर ने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, तो गांधी तिलक थे। ठीक है, गांधी तिलक इन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एम के गांधी समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। करमचंद गांधी दीवान थे, तो ये पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के दीवान थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता अहिंसा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, तो ये पीटर्समारिट्ज़बर्ग था। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद। महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो ये था यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है, तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ये गांधीनियन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी जाने जाते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है, तो एम के गांधी ने लिखी है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, ये गुरु भी थे महात्मा गांधी के, और इसी पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके सुधार किया जा सकता है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, उपवास का अंतिम स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो होम रूल आंदोलन संबंधित नहीं है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 और दांडी मार्च 1930 ये सही क्रम है। ठीक है, चंपारण 1917 में, जो कि पहला उनका भारत में सत्याग्रह था, और असहयोग 1920 में, दांडी मार्च 1930 में। साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो बीपी वाडिया ने की थी मजदूर संघ की स्थापना 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, तो PS तिरुमाम्बू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जलियांवाला बाग त्रासदी में मुंडा सैन्य अधिकारी था, तो डायर था ये सैन्य अधिकारी। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी डायर था। ठीक है, जिसे उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर गोली मारी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो ये है बहावी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था, तो MN रॉय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो ये अहमदाबाद संघर्ष था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ठीक है,
खिलाफत आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसे देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन करना है। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, तो ये है खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया, तो महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ये परिणाम था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, तो हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। असहयोग आंदोलन, इससे भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए, तो ये लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण ले लिया था। ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, तो ये असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। खिलाफत आंदोलन के समय आरंभ किया गया था, तो असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, ये असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो CR दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन, ये प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वे बारदौली में थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कैसर-ए-हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ वह मुस्लिम जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो ये थे शौकत अली। ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, तो हिंदू मुस्लिम एकता मुख्य प्रतिफल था। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी, तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, तो डॉक्टर मुंजे ने किए थे। डॉक्टर मुंजे ने 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तार द्वारा महात्मा गांधी के चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था, तो ये थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये रचनात्मक कार्यों में से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी का, ये कथन है। ठीक है, किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद एवं परिवर्तन करना। 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इंद्र नारायण द्विवेदी ने ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता, ये किससे संबंधित हैं, किस दल से संबंधित हैं, तो ये मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए प्रश्न पूछे गए थे। तो भारतीय मजदूर संघ, ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि मार्क्सवादी से संबंधित। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। ठीक है, मजदूर जनता पार्टी, ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन पूछेगा तो नेशनल ट्रेड यूनियन, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ऑल इंडिया पूछेगा तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था तो ये था अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था तो किसानों से संबंधित था। भारत के बाहर भी गतिविधियां हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, उससे भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये अफगानिस्तान में। ठीक है, अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप थे प्रेसिडेंट। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस्को में। कामागाटा मारुथा तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं से निकाला गया था? तो ये 4 भाषाओं से निकाला गया था। स्वराज पार्टी का गठन, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे तो CR दास, मोतीलाल नेहरू ये संबंधित थे। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए लाला लाजपत राय शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण ये सम्मिलित थे चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने में। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास थे। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं तो चित्तरंजन दास ये देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है तो डोमिनियन स्टेट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था तो CR दास ने दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कितने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता पूर्व में भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? तो MS जिन्ना ने किया था। स्वराज पार्टी से संबंधित है तो MR जयकर ये संबंधित थे। ठीक है, साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की थी तो ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए बहिष्कार किया गया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव से रखा गया। साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में आया था। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर ने की थी। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था तो यूसुफ मेहर अली ने की थी गो बैक का नारे का निर्माण। ठीक है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर MA अंसारी थे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया तो ये 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन ये रावी नदी के तट पर, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था तो अस्पृश्यता उन्मूलन ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था।
1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, ये वेब मिलर संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था तो अब्बास तैयब जी लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धावे के समय कहाँ थे, तो ये यरवदा जेल में थे, ठीक है। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय ये थे यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित कथन है, ठीक है। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात के व्यक्ति ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी, तो अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। भारतीय इतिहास में तिथि से अप्रैल 1930 जानी जाती हैं तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था तो नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित हैं तो ये नवसारी जिले में स्थित हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं तो हम लोग रिवीजन करते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है। इसी में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो ये 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे कहाँ पर, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना, तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने माना था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा गया था, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, तो केटी पॉल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पुनः समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे तो घनश्याम बिड़ला थे, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।